आज आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संदर्भित कुछ विशेष जानकारियां देने जा रहे हैं। इसको जान करके आप बहुत आसानी से फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं और फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम जानकारी देने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ फार्मूला। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गया। क्वाड्रेंट्स में तो इसको हम लोग पहला घर मानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट्स हो गया और ये थर्ड क्वाड्रेंट्स हो गया। ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गया। क्वाड्रेंट्स को हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। और इसका जो इनिशियल पॉइंट यहाँ हो गया 0, इसको 0 मानते हैं। अब यहाँ एंगल 0 डिग्री हो गया, फिर राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, फिर तीसरा राइट एंगल, यहाँ 2 राइट एंगल हो गया। सेकंड रो में, सेकंड घर में आकर के 2 राइट एंगल हो गया 180 डिग्री, और 3 राइट एंगल हो गया 270 डिग्री, फिर 4 राइट एंगल गया 360 डिग्री। इस प्रकार बढ़ता चला जाएगा। 90 को आप ऐड करते जाइए, उतना राइट एंगल होता चला जाएगा। उसके बाद ध्यान हमको ये रखना है कि ऑड राइट एंगल और इवन राइट एंगल आ रहा है। तो ऑड राइट एंगल में 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल हो गया, फिर 270 डिग्री इक्वल टू 3 राइट एंगल हो गया। इस प्रकार ऑड चलाएगा। और इवन राइट एंगल में, इवन राइट एंगल के अंतर्गत आ गया 2 राइट एंगल, यानी 2 जो है इवन नंबर है। 4 राइट एंगल, 4 इवन नंबर है। 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री हो गया। 4 राइट एंगल का मतलब हो गया 360 डिग्री हो गया। तो हमको याद रखने के लिए इतनी बात की आवश्यकता है कि 1 और 3 राइट एंगल में चेंज करना है, चेंजेबल रूल। अब सवाल है कि कौन किस में चेंज होता है, इसको ध्यान रखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के अंतर्गत हम लोग वाच करते हैं कि साइन जो है कॉस में चेंज होता है, फिर कॉस टेन में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक सेक में चेंज होता है। तो अब सवाल है कि कब चेंज होगा। तो हमको देखना है कि ऑड राइट एंगल में, यानी ऑड जहाँ 1 का बोध हो जाए, 3 का बोध हो जाए, 5 का बोध हो जाए, तो इस प्रकार इसमें हम चेंज करेंगे। कैसे? देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, हम ज्यों ही साइन को देखेंगे और यहाँ हम 90 डिग्री देखेंगे, 90 डिग्री का मतलब हो गया 1 राइट एंगल। तो साइन और 90 डिग्री, इसी को हमको ध्यान रखना है। तो साइन चेंज किस में हो रहा है? 90 डिग्री 1 राइट एंगल है, इसलिए 1 राइट एंगल में चेंज होगा। तो साइन को चेंज करना है किस में? कॉस में। और यहाँ जो भी वैल्यू दिया रहेगा, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, 20 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी रहे, जो रहे इसको यहाँ उतार देना है। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा होगा। तो इसके लिए भी हम ध्यान रखेंगे कि कॉस किस में चेंज होगा। 90 डिग्री को ज्यों ही देखेंगे हम यहाँ चेंज करेंगे। तो कॉस किस में चेंज होगा? तो इस रूल से चेंज होगा। यहाँ कॉस साइन में चेंज होता है, तो साइन थीटा। तीसरा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यह 90 को देखेंगे तो चेंज करना है। किस में चेंज होगा? टेन कॉट में, तो कॉट थीटा लिखेंगे। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 को देखेंगे तो चेंज करना है। और कॉट किस में चेंज होगा? तो कॉट जो है 10 में चेंज हो जाएगा, 10 थीटा।
उसी प्रकार 5वां नंबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ कॉसेक थीटा आ जाएगा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो 90 को देख के चेंज करेंगे, और कॉसेक है तो सेक में चेंज हो जाएगा। यहाँ चेंज करने का रूल दिया हुआ है सेक थीटा। अब देखिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला में यहाँ किसी में माइनस किसी में प्लस हो जाता है। तो ये चूँकि 90 डिग्री प्लस थीटा का जब वैल्यू निकालना होगा तो उसमें वह चेंजिंग आएगा। ऐसा क्यों होता है? यहाँ हम लोग फर्स्ट रो में ऑल मानते हैं, ऑल फर्स्ट रो में ऑल, अर्थात ये घर जो है सभी के लिए है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब सभी के लिए है। दूसरा रो केवल साइन के लिए है, और साइन के लिए है। तीसरा रो टेन के लिए है, और चौथा रो कॉट के लिए है। तो साइन और साइन के साथ फिर कॉसेक भी इसी रो में आता है, क्योंकि अपोजिट होता है। टेन का अपोजिट कॉट होता है, वो भी इसी रो में आएगा। और यहाँ कॉस होता है कॉस, तो कॉस का यहाँ सेक हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार पहला घर में सभी 6 निष्पत्तियाँ आएगी, और दूसरे घर में साइन और कॉसेक, तीसरे घर में टेन और कॉट, चौथे घर में कॉस और सेक आती है। तो कॉस और सेक आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कभी भी थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा, सपोज कीजिए 1 होगा, तो 90 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 90 माइनस 1 करेंगे तो 89 आएगा। 89 जो है यहाँ 90 तक का घर है तो इसी घर में रह जाएगा। यदि कोई अपने घर में ही रहता है वैल्यू, तो उसका जो फॉर्मूला में है माइनस साइन नहीं लिखा जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे के घर में जब जाता है तो वहाँ पर नेगेटिव साइन दिखाना पड़ता है। तो उससे जुड़ा हुआ अभी आप लोग को 10th तक के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, फिर आगे चल के 11 तक के सिलेबस में पढ़ना है। 10 तक में बस इतनी सी ही जानकारी चाहिए। ये फॉर्मूला है, इससे जुड़ा हुआ। फिर एक हम क्वेश्चंस बता देते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से सारा फिर क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन 48 डिग्री बाय कॉस 42 डिग्री है, 42 डिग्री है। इस क्वेश्चन का हल करेंगे साइन, और 48 को लिखने के लिए हम 90 में कितना को माइनस करते हैं, क्योंकि चैप्टर देखिए कम्प्लीमेंट्री है। सम ऑफ 2 एंगल आर नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस 42 कर देते हैं। 90 में 42 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। 90 में 42 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा। इसीलिए हम इस फॉर्मूला पर सेट किए। अब नीचे वाला में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कॉस 42 डिग्री ही लेते हैं। फिर देखिए इसमें साइन 90 माइनस 42, इस फार्मूला का उपयोग करेंगे 90 माइनस थीटा की जगह। तो साइन बदल जाता है कॉस में, इसलिए हम भी यहाँ पर बदल करके कॉस लिखेंगे, और 90 माइनस थीटा के 90 माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ थीटा का वैल्यू लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखे थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम लिख देंगे 42 डिग्री, और नीचे कॉस 42 डिग्री दिया हुआ है। इस प्रकार ये दोनों कट जाएगा और इसका वैल्यू हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा। ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का है। अब फिर थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन है, इसको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम 10 को चेंज करेंगे। 10 को किस में चेंज कर सकते हैं? तो 10 का फार्मूला पर हम चलते हैं। 10 का फार्मूला 10 थीटा, इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। फार्मूला नंबर 4 का उपयोग करते हैं। तो फार्मूला नंबर 4 का उपयोग करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट और 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a। यहाँ पर ऑलरेडी कॉट दिया हुआ है वैल्यू a माइनस 18 डिग्री। कॉट कॉट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है।
और इस प्रकार 90 माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 18 डिग्री ए, और ये इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा 2a। तो 2a और 1a 3a, और यहाँ 19 और 18 डिग्री 108 डिग्री हो जाएगा। और इसको जब कैंसिल करेंगे तो a इक्वल टू 108 डिग्री बाय 3। इसको कैंसिल करेंगे 1 और ये 3 3 जा 9 और 1 8 18 3 6 जा 18, अर्थात a इक्वल टू 36 डिग्री हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चंस में a का वैल्यू प्राप्त करना था और a का वैल्यू 36 डिग्री आ गया। इस प्रकार कई क्वेश्चंस हैं जिसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।